नमस्ते। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बुनियादी गणित में कौन कौन से कौशल शामिल हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि गणित कितना मुश्किल है, या स्कूल में इतना गणित सीखा उसका क्या फायदा था, या मुझे गणित से बहुत डर लगता है। क्या आपने भी ये कभी कहा है या किसी और को कहते हुए सुना है? बच्चों को भी छोटी उम्र से ही गणित से इतना ही डर लगता है। इसका एक कारण है कि स्कूल में पढ़ाई गई गणित को बच्चे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से नहीं जोड़ पाते। जैसे अगर मैं बच्चों को पेड़ बोलूं तो वो पेड़ के बारे में, जैसे पेड़ के चित्र या अलग अलग पेड़ों के बारे में सोच पाएंगे। मगर अगर मैं 3 बोलूं तो अधिकतर बच्चे उसे संख्या 3 से जोड़ेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि 3 का मतलब है 3 वस्तुएं, जैसे 3 फूल या 3 पेंसिल। जब तक बच्चे इन अलग अलग विषय को जोड़ ना सके, तब तक गणित उनके लिए सिर्फ स्कूल का एक सब्जेक्ट रहेगा। गणित समझने के लिए और गणित की बुनियाद मजबूत होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे गणित के कौशल को स्कूल के बाहर, अपने घर या अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सके। तो चलिए देखते हैं कि बुनियादी गणित में कौन कौन से कौशल शामिल हैं और हम इन्हें अपने रोजमर्रा जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं। पहला कौशल है गिनती। कक्षा 1 तक बच्चों को 20 वस्तुओं को गिनना आ जाना चाहिए और कक्षा 2 तक बच्चों को 100 वस्तुओं को गिनना आ जाना चाहिए। अधिकतर बच्चे गिनती माला बोलना सीख जाते हैं, मगर ये भी जरूरी है कि बच्चों को वस्तुओं का इस्तेमाल करके गिनती सिखाएं। जैसे खाने के समय हम बच्चों से बोल सकते हैं कि आपको आज 4 रोटियां खानी पड़ेगी, या घर के बाहर हम बच्चों से चिड़िया या फूल गिना सकते हैं। जब बच्चों को ये समझ आ जाए तो उन्हें संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखना आ जाना चाहिए। बच्चों को कक्षा 2 के अंत तक 100 तक संख्याएं को लिखना आ जाना चाहिए। तो अगर मैं बच्चों से 30 बोलूं तो वो उसे 30 की संख्या से जोड़ पाए। दूसरी कौशल है तुलना करना। कक्षा 2 तक बच्चों को तोलने के शब्द और तोलना करना आ जाना चाहिए। जैसे दुकान के बाहर एक लाइन को देखकर बच्चों को गिनती किए बिना पता लगा देना चाहिए कि कौन सी लाइन में ज्यादा या कम लोग हैं, या कौन सी लाइन छोटी और लंबी है। इसी प्रकार बच्चों को संख्याओं की तुलना करना आना चाहिए। संख्याओं को गिने बिना बच्चों को 100 तक की संख्याओं में से बड़ी और छोटी संख्या को पहचानना आ जाना चाहिए। अगला कौशल है वस्तुओं की विशेषताओं को पहचानना। कक्षा 2 तक बच्चों को रंगों के नाम, जैसे लाल, पीला, हरा, सही से पहचानना आ जाना चाहिए, और बच्चों को वस्तुओं के आकार को पहचानना आना चाहिए, जैसे कि आयत, वर्ग, गोल, त्रिकोण जैसे आकार। घर में उन्हें अलग अलग वस्तुएं, जैसे कि खिड़की, कप, बॉल, आईना के आकार को सही नाम से पहचानना आ जाना चाहिए। कक्षा 2 तक बच्चों को बड़ी, छोटी, लंबी, मोटी, भारी, हल्की जैसे शब्दों को सीख लेना चाहिए, और घर या घर के बाहर इसका उपयोग करना चाहिए, जैसे लंबे और छोटे घर में अंतर पहचानना और भारी या हल्की सब्जी में अंतर पहचानना। कक्षा 2 के अंत तक बच्चों को गणित के ऐसे शब्दों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना आना चाहिए। अगला कौशल है पैटर्न्स। कक्षा 2 तक बच्चों को वस्तुओं में पैटर्न समझकर उन्हें आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे बच्चों को घर के छत पे या रास्ते में ईंटों से बनी पैटर्न्स को देखकर समझ जाना चाहिए कि इन पैटर्न्स में क्या क्या समानताएं हैं। फिर बच्चों को वस्तुओं का प्रयोग करके पैटर्न्स को आगे बढ़ाना आ जाना चाहिए, जैसे फल और सब्जी के पैटर्न्स या संख्याओं के पैटर्न्स। कक्षा 2 तक बच्चों को 2 अंक की संख्याओं में अलग अलग पैटर्न्स पहचानने और आगे बढ़ाना सीख लेना चाहिए। अगला कौशल है जोड़ और घटाव। कक्षा 1 तक बच्चों को 1 अंक की संख्याएं और कक्षा 2 तक 2 अंक की संख्याओं का जोड़ और घटाव करना आ जाना चाहिए। बच्चों को वस्तुएं, उंगलियां और संख्याओं का उपयोग करके जोड़ और घटाव करना चाहिए। वस्तुओं के साथ जोड़ और घटाव के लिए हम घर में पड़ी आम वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने बच्चों को पहले 3 टॉफियां देकर 1 और टॉफी दे सकते हैं, और फिर उनसे कुल टॉफियों के बारे में पूछ सकते हैं। वस्तुओं के साथ जोड़ और घटाव करने के बाद
बच्चों को बिना वस्तुएं दिखाए संख्याओं के साथ भी जोड़ और घटाव करना आना चाहिए। और आखिर में बच्चों को 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाव अपने जीवन में उपयोग करना आ जाना चाहिए। जैसे दुकान से कुछ खरीदते समय बच्चों को कुल कीमत और हिसाब का अनुमान लगाना आ जाना चाहिए। इस वीडियो में हमने अलग अलग बुनियादी संख्या ज्ञान के कौशल के बारे में सीखा। इनमें शामिल है 100 तक की गिनती, 2 अंक की संख्याओं में बड़ा और छोटा पहचानना, 2 अंक की संख्याओं के पैटर्न्स को आगे बढ़ाना, 2 अंक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर पाना और वस्तुओं के रंग और आकारों को पहचानना। जब बच्चे आसपास पड़ी हुई चीज़ों से ये कौशल सीख लें तो वो देख पाएंगे कि गणित हमारे चारों ओर हैं और वो बुनियादी कौशल समझ के साथ सीख पाएंगे। इस वीडियो में आपने क्या समझा, हम कुछ प्रश्नों के आधार पर इसकी जांच करेंगे। आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं।